दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का द एजुकेटर अड्डा पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विशेष शिक्षक भर्ती लेवल 2 के बारे में। और सूचना सहायक भर्ती में अभी देरी होगी और इसके लिए देखिए 2 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया है और विभाग बोल रहा है अब कि दबाव न बनाए बेरोजगार। तो आप सोच सकते हैं कि कितना हास्यप्रद ये चीज़ें निकल के आ रही हैं कि विभाग ऐसा बोल रहा है कि बेरोजगार जो है वो दबाव न बनाए। बताइए, हर चीज़ का एक लिमिट होता है, 2 साल बहुत होते हैं। हाँ, तो आइए इस पूरे मैटर को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो बेरोजगार जो हैं, राजस्थान बेरोजगार यूनियन के जो अध्यक्ष हैं वो क्या कहते हैं। वो अध्यक्ष हैं हनुमान किसान जी। ठीक है, तो वो उनका एक ट्वीट आया है कि अध्यापक भर्ती विशेष शिक्षा लेवल 2 का प्रकरण कोर्ट में विचाराधीन है और जिसके लिए भाई मनीष गुर्जर के प्रयास देखकर भरोसा नहीं होता कि कोई इंसान अपनी भर्ती के लिए इतनी मेहनत कर सकता है। संबंधित भर्ती के सारे दस्तावेज लिए हैं और 28 फरवरी को समाधान करवाने और 1 गुना परिणाम में आपका रिजल्ट जारी करवाने का पूरा प्रयास करूंगा। इसको लेकर विधानसभा वार्ता में भी आपकी मांग शामिल की गई थी। तो ये जो न्यूज जो ट्विटर हैंडल्स आया है, ये हनुमान किसान के थ्रू है, जो राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो विशेष शिक्षक भर्ती को लेकर अगर बात किया जाए, लेवल 2 का प्रकरण जो है कोर्ट में अभी भी विचाराधीन है और इसके लिए कोर्ट में बहुत मजबूती से वो लोग लड़ भी रहे हैं और सरकार भी बार बार कह रही है कि हम जल्द करेंगे, लेकिन वहाँ भी लगातार देरी हो रही है। वही हाल है बिहार में भी, कि बिहार में बीएसटेट की अगर बात किया जाए तो उनको भी एग्ज़ाम दिए करीब 1.5 से 2 साल होने को है और सरकार लगातार यही कह रही है कि जो है हम भर्ती जल्द से जल्द करेंगे, लेकिन रोज़ कुछ ना कुछ वहाँ पे होता जा रहा है और होने को कुछ नहीं है। कोई मंत्री कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है और ज़मीनी स्तर से बात करें तो अभी कुछ हो नहीं रहा है। हाँ, उम्मीद अब ये जताई जा रही है कि जब TRE 4 आएगा उसके साथ बीएसटेट भी आने वाला है। ठीक है, और बात करें यस्टेट की, तो दोस्तों यस्टेट जो है अभी केवल एक मेल किया गया है और उस मेल के जवाब में ये कहा गया है कि मतलब जो है आप जो है TRE 4 से पहले यस्टेट कराएं, लेकिन ये जो चुनाव है विधानसभा का बिहार में, उसको देखते हुए ये संभव नहीं लग रहा है। ठीक है, अगर होता है यस्टेट तो कहीं ना कहीं TRE 4 5 से 6 महीने के लिए और पेंडिंग हो जाएगी। ठीक है, अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं 2 साल पहले निकली सूचना सहायक भर्ती के अभ्यर्थियों को अंतिम परिणाम और नियुक्ति का इंतजार। तो देखिए 2 साल पहले राजस्थान में सूचना सहायक भर्ती जो है निकली थी और उसके अंतिम परिणाम को लेकर और नियुक्ति को लेकर अभी भी अभ्यर्थी चिंतित हैं और इंतजार कर रहे हैं। 2 साल से नियुक्ति तक नहीं मिली, मांगी तो IT विभाग बोला जल्दी नियुक्ति के लिए दबाव नहीं बनाए बेरोजगार। आप सोच सकते हैं कितना हंसी आ रही है ये चीज़ देख के कि एक तो 2 साल से अधिक का समय हो गया है और जब अभ्यर्थी जो है इसकी मांग कर रहे हैं कि क्यों देरी हो रही है, क्यों नहीं हमें नियुक्ति मिल रही है, रिजल्ट क्यों नहीं जारी हो रहा है, तो विभाग बोल रहा है IT विभाग कि आप जल्द नियुक्ति के लेकर हमारे ऊपर दबाव ना बनाएं। ठीक है, तो आइए पूरे मैटर को हम लोग देख लेते हैं। देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 2 साल पहले जो है एक भर्ती निकाली गई थी सूचना सहायक भर्ती का और उसका अंतिम परिणाम अब तक जो है जारी नहीं हुआ है। और देखिए अंतिम परिणाम का इंतजार हो रहा है ताकि नियुक्ति मिल सके। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग ने इस भर्ती के दस्तावेज सत्यापन का काम किया है जो अभी तक अधूरा है। ठीक है, उधर इस भर्ती को लेकर मामला कोर्ट में लंबित है। तो देखिए, जो ये सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग है, इसने जो है इसका सत्यापन किया था, लेकिन जो इसका डाटा जो भेजा जाता है वो भी अभी तक भेजा नहीं है, क्योंकि ये अभी तक पूरी तरीके से ये डाटा तैयार ही नहीं किया है ये विभाग। ठीक है, भाजपा सरकार बनने के बाद घोषणा की गई थी कि रिजल्ट आने के बाद 45 दिन में नियुक्ति मिलेगी। इस भर्ती का प्रारंभिक परिणाम आए 145 दिन बीत चुके हैं और अब तक अंतिम परिणाम जारी नहीं हुआ है। ठीक है, देखिए पार्टियों का क्या है, बोल दे कि 45 दिन में हम नियुक्ति दे देंगे, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि क्या कंडीशन यहाँ पे बन रही है। इस कारण नियुक्ति भी अटकी हुई है। अभ्यर्थी लगातार विभाग से दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट चयन बोर्ड को भिजवाने की मांग कर रहे हैं ताकि परिणाम जारी हो सके। आप सोच सकते हैं जिस विभाग को जो काम है वो भी सही से नहीं कर रहे हैं। अभ्यर्थी एक एक चीज़ के लिए जो है जा के अधिकारियों को बोल रहे हैं कि इसको आप भेजिए, इसको आप भेजिए, लेकिन विभाग भी समझिए सो रहा है। बेरोजगारों का दावा है कि कोर्ट ने अंतिम परिणाम पर रोक नहीं लगा रखी,
केवल नियुक्ति पर रोक है। जो बेरोजगार हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो ये कहते हैं कि कोर्ट ने अंतिम परिणाम पर किसी प्रकार का रोक नहीं लगाया है, केवल नियुक्ति पर रोक है। लेकिन इसके बावजूद भी जो विभाग है वो अंतिम परिणाम जारी नहीं कर रहा है, अतः उसको परिणाम जारी करना चाहिए। इस मांग के बाद सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग का एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसमें यह विभाग कह रहा है कि कुछ अभ्यर्थियों द्वारा परिणाम जल्दी जारी करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। अभ्यर्थियों का यह दावा भी गलत और भ्रामक है कि स्टे केवल ज्वाइनिंग पर है, न कि अंतिम परिणाम पर। यानी कि जो एक वीडियो वायरल हो रहा है उसके हिसाब से अगर माने तो विभाग का ये कहना है कि जो स्टे है कोर्ट का वो नियुक्ति पर भी है और अंतिम परिणाम पर है। लेकिन बेरोजगारों का दावा यह है कि जो स्टे है वो केवल नियुक्ति पर है, न कि अंतिम परिणाम पर है। कोर्ट में इस भर्ती को लेकर चल रही याचिका के जल्दी निस्तारण के प्रयास किए जा रहे हैं। जो विभाग है वो ये कह रहा है कि कोर्ट में इस याचिका को लेकर जल्द निस्तारण के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। विभाग के इस पत्र पर बेरोजगारों ने आक्रोश जताया है। उनका कहना है कि भर्ती 2 साल से चल रही है, फिर भी विभाग कह रहा है कि जल्द नियुक्ति के लिए दबाव नहीं बनाए। ऐसा कहकर विभाग इसमें कहीं ना कहीं और देरी करना चाहता है। बात कर लेते हैं एक एक चीज़ की कि कब क्या क्या चीज़ें इसमें घटी थी। तो देखिए दोस्तों, 16 जनवरी 2023 को 3415 पदों पर सूचना सहायक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। ठीक है, और इसके लिए जो है 21 जनवरी 2024 को पहले चरण की परीक्षा हुई। फिर 1 जुलाई 2024 को भर्ती का प्रथम परिणाम घोषित किया गया। उसके बाद क्या हुआ कि 27, 28, 29 अगस्त को जो है टाइपिंग टेस्ट संपन्न हुआ और 20 सितंबर 2024 को दस्तावेज सत्यापन के लिए परिणाम जारी किया गया। दस्तावेज सत्यापन का जो काम है वो नवंबर दिसंबर में हुए और अभी तक दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट चयन बोर्ड को नहीं भेजी गई है। तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए हैं उसकी रिपोर्ट अभी तक जो है चयन बोर्ड के पास नहीं पहुंची है। आप देख पा रहे हैं 16 जनवरी 2023 को नोटिफिकेशन आया था और 16 जनवरी 2025 पार हो गया, यानी कि 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। ठीक है, तो आप सोच सकते कितना अभ्यर्थी वेट करें। अभ्यर्थियों की मांग है कि सत्यापन दस्तावेज की प्रक्रिया जल्दी पूरी हो और रिकॉर्ड जो है वो चयन बोर्ड को भेजवाया जाए। अंतिम परिणाम जल्दी से जल्दी जारी किया जाए। फरवरी में होने वाली रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएं। और इसके लिए युवा परेशान, किस लिए परेशान है? देखिए, हजारों युवा 2 साल से इस परिणाम के पूरा होने के इंतजार में है, दूसरी भर्तियों पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जिन साथियों का ये है कि वहाँ हो जाएगा तो ऐसे में वो कहीं और फोकस नहीं कर पा रहे हैं। अतः बोर्ड को चाहिए कि जल्द से जल्द इसका जो है परिणाम जारी करें। अंतिम परिणाम व नियुक्ति का मामला अटका होने से कुरियर और भविष्य अधर में है और सरकार द्वारा तय की गई समय सीमा में भर्ती की प्रक्रिया पूरी नहीं होने से युवा जो है नाराज हैं और परेशान हैं। इस पर जो है जो राजस्थान बेरोजगार यूनियन के जो अध्यक्ष हैं हनुमान किसान, वो क्या कहते हैं आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों, सूचना सहायकों का प्रमुख काम राजस्थान के समस्त विभागों को टेक्निकल सपोर्ट प्रदान करना है। सरकार की सभी योजनाओं को ई सेवा के माध्यम से क्रियान्वित करवाना है। वर्तमान सरकार के शपथ ग्रहण के बाद यह भर्ती परीक्षा जो यह पहली परीक्षा थी जो आज तक अटकी हुई है। जो वर्तमान सरकार है उसके समय से पहली भर्ती थी, लेकिन वो भी अभी तक अटकी हुई है। विभाग और चयन बोर्ड के बीच फुटबॉल बनी इस भर्ती को लेकर विभाग का रवैया ठीक नहीं है। हम सीएम से इस भर्ती की न्यायिक बाधाओं को दूर कर जल्द नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं हनुमान किसान, जो कि अध्यक्ष हैं राजस्थान बेरोजगार यूनियन। तो हर प्रदेश में किसी न किसी रूप में भर्तियों को अटकाया जा रहा है और अटकी हुई हैं भर्तियाँ, और ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए। इससे जो है बेरोजगार जो है बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और सरकार के प्रति नाराज़गी भी जग जाहिर है वो होती ही होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की अपडेट। और एक चीज़ और बता दें, जो बी स्टेट साथी हैं उनका जो सर्टिफिकेट मिल रहा है दोस्तों, उसके लिए केवल 2 चीज़ ले जानी है आपको पटना में। जिनका जैसे जो अदर स्टेट वाले हैं उनका भी मिल रहा है और जो बिहार के लोकल हैं उनको तो मिल ही रहा है। तो जो अदर स्टेट वाले हैं उनको पटना में मिल रहा है और अदर उनको ले, चाहे वो बिहार के हो या बाहर के हो, उनको केवल 2 चीज़ें स्पेशली ले जानी है। एक तो आपको एडमिट कार्ड ले जाना है बी स्टेट का, और दूसरा एक आईडी प्रूफ ले जाना है बस। अगर आपके पास इन दोनों में जैसे क्या है, अगर एडमिट कार्ड नहीं है तो आप जो है एप्लीकेशन फार्म ले जा सकते हैं, या कोई भी डाटा जो आपको ये प्रूफ कराए कि हाँ आपने बी स्टेट दिया था, तो आपको वहाँ पे इजीली मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरी जगह कोई और ले ले, तो ऐसा नहीं है। आपके वहाँ पे सिग्नेचर होंगे रजिस्टर में, तो ऐसे में जिसका है उसी को वहाँ पे मिलेगा। आप सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे के बीच कभी भी जाके ले सकते हैं। अभी इसके लिए कोई अंतिम डेट तय नहीं हुई है। तो ये थी अभी तक की अपडेट। मिलते हैं नए अपडेट के साथ दोस्तों, तब तक के लिए लेते हैं आप सभी से विदा। जय हिंद।